आज किस संबंध में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है? आज सेंट्रल पॉइंट व्यापार मंडल का जो चुनाव होना था तो उसमें दो निर्विरोध हुए थे जी। उनका कोई नामांकन नहीं आया था अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के लिए। महामंत्री के लिए दो उम्मीदवार थे हमारे, राजेश अग्रवाल, शोभित अग्रवाल। उन दोनों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन संरक्षक मंडलों ने कुछ बंद कमरे में कुछ लोगों के कहने पर एक प्रत्याशी के मतलब जो मेरे संज्ञान में आई है कि साहब उसका जो है क्या मतलब सदस्यता सही नहीं है, उसके आधार पर उन्होंने उसको पूरा चुनाव रद्द कर दिया। पूरा चुनाव को रद्द कर दिया, जबकि पूरी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि बीच में ऐसे चुनाव रद्द नहीं किया जा सकता। और वो जो प्रत्याशी जो जिसके ऊपर ये मतलब कर रहे हैं, उसने शोभित अग्रवाल ने पिछली बार भी कोषाध्यक्ष का चुनाव लड़ा था जी। अब वो महामंत्री के पद के लिए लड़ रहा था जी। तो ये बिल्कुल सरासर कर रहे हैं। हमारा संरक्षण मंडल से यही निवेदन है कि सार्वजनिक सब व्यापारियों के सामने ये घोषणा करें कि उन्होंने चुनाव किस आधार पर कैंसिल किया, जबकि उन्हें कैंसिल करने का कोई राइट नहीं है। तो सार्वजनिक होना चाहिए और जब आम सभा के बीच में ऐसी होनी चाहिए। उन्होंने मतलब बंद कमरे में बिना किसी को बताया कैसे इसको मतलब निरस्त कर दिया। तो आगे की प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी? आप लोग जो से एक आम सभा भी आम सभा बुलाई जाएगी, कम से कम 50% उसमें व्यापारियों को बुलाया जाएगा। एक आम सभा बुला के उसमें निर्णय लिया जाएगा कि आगे हम लोगों को व्यापारियों को क्या करना है व्यापार मंडल के। उसके बाद ही आगे की रणनीति तैयार करेंगे। उसकी रणनीति आगे की तैयार की संरक्षक मंडल को मेन तो ये चुनाव कराना चाहिए और स्वेच्छता से कराना चाहिए। इसमें नहीं क्यों नहीं कराना चाहिए? अभी तक जो प्रक्रिया चल रही थी, जो प्रक्रिया कंटिन्यू थी, उस प्रक्रिया को इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। शोभित अग्रवाल महामंत्री का पर्चा भर चुके थे और जीत की ओर अग्रसर थे, जीत चुके थे, क्योंकि दूसरे उम्मीदवार पीछे हट गए थे। बाकी दो उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे, उनमें से एक मैं कोषाध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ जी। जब ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी तो बीच में चुनाव के बीच में संविधान बदलने वाली बात कहाँ से आ गई? हमारा सवाल यही है कि बीच में ऐसा क्या उनके ऊपर दबाव आया कि उन्होंने संविधान बदलने के लिए बोला? पहली बात साठगांठ के अंतर्गत यह कार्य किया गया है संगठनों द्वारा। एक पक्षी संरक्षक एक पक्षी का है, दूसरे पक्ष सुनी संरक्षक मंडल ने दूसरे पक्ष सुना ही नहीं गया। जाके मिल लिए कुछ लोग, 2-3 लोग 4 लोग मिल लिए, एक उसी से उन्होंने काम खत्म हो गया और उन्होंने चुनाव निरस्त कर दिया। व्हाट्सएप पे लिख के भेज दिया कि चुनाव निरस्त हो जाओ। दूसरा महामंत्री का प्रत्याशी था, उसने संरक्षक मंडल हथियार गिरा दिए। सबसे बड़ी बात, संरक्षक मंडल जो है हमारा आदरणीय, हमारे अभिभावक हैं वो लोग। हम उनके पास दोबारा जाएंगे और उनसे ये सवाल पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। और वही हमारे कोर्ट है, जिस तरह से कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाती है उस तरीके से हम उनके पास दोबारा जाएंगे। 4 संरक्षण ने मतलब इस्तीफा दे दिया, किस वजह से इस्तीफा दिया है उसकी स्पष्टीकरण करें उसका। अभी उनका स्वीकार नहीं किया किसी व्यापारी। उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, उस इस्तीफा को किसी भी व्यापारी ने स्वीकार नहीं किया है और ना हम जब तक स्वीकार करेंगे तब तक उनसे हमें प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता। आपका नाम? दीपक गर्ग, निवर्तमान अध्यक्ष सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल। सर, आज जो एक पत्रकार वार्ता का आयोजन जो सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल द्वारा किया गया है, उनका कहना यह है कि हमें भरोसे में नहीं किया, हमारी जानकारी नहीं दी हमें और चुनाव रद्द कर दिया गया। मेरे अभी संज्ञान में आया है कि कोई पत्रकार वार्ता या बैठक इस टाइप की हुई है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर संरक्षकों ने, जो हमारे पंच परमेश्वर हैं, कोई निर्णय लिया और उस निर्णय को अचानक उसके लिए उन लोगों से, हमारे संरक्षकों से, पंच परमेश्वरों से अभद्रता करना, लगभग गाली गलौज और इस तरह की वार्ता करना और कुछ अन्य सदस्यों के ऊपर भी टीका टिप्पणी करना, मेरी समझ कर अगर एक भी उनमें से समझदार व्यक्ति होता जी या है तो उसको तुरंत ही जाकर, हमारे संरक्षक हर वक्त उपलब्ध हैं, कभी उन्होंने किसी से मना नहीं किया, जाकर उनको अपनी बात कहते और समझने की कोशिश करते आखिर क्या कहना वो चाहते हैं या किस वजह से। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि संरक्षक अदूरदर्शी हैं, बहुत समझदार, आगे तक का सोच के कुछ ना कुछ उन्होंने अपने सेंटर पॉइंट के लिए, इसके व्यापार मंडल के लिए अच्छा सोचते हुए ही ये निर्णय लिया होगा। तो इसमें ये इस तरह का करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के बायलॉज के खिलाफ भी है। नहीं, अगर इतनी बड़ी बात है कि ये एक्चुअली सबसे बड़ी बात है, ये कहीं कोर्ट में जाने लायक मैटर ही नहीं है जी। यह तो एक ट्रस्ट है जी। सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल सिंपली एक ट्रस्ट है जी। और ये ट्रस्ट का अपना
अंदर का। और बाकी इसकी बहुत अच्छी जानकारी अगर मेरे हिसाब से जो हमारे 5 संरक्षक गण हैं, ठाकुर सुधीश सिंह SS पॉइंट, जी नवाब जावेद सईद साहब, जी सुरेश वडेरा जी विकास स्वीट्स, अनिल अग्रवाल कुंजीलाल दालसे वाले और विजय सोनी अग्रवाल जी, इनसे आप अधिक जानकारी इसके बारे में और प्राप्त कर सकते हैं।